नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए पीड़ितों का साइबर फ्रॉड वाला पैसा अब बिना FIR के सीधे लोक अदालत की प्रक्रिया से जल्दी लौटाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। लोग महीनों तक चक्कर काटते थे, लेकिन अब यह झंझट कम हो जाएगा और पैसा तेजी से वापस मिलने लगेगा। बारवाला गांव के लोगों को अब बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने वहां के स्कूल, एक्सटेंशन सेंटर और स्थानीय पुस्तकालय को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इससे बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल लर्निंग और बेहतर माहौल मिलेगा। गांव वालों में भी इस फैसले को लेकर उत्साह है। हरियाणा ने 1 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। पहले इन कर्मचारियों को हर समय निकाल दिए जाने का डर रहता था, लेकिन अब उनकी नियुक्तियों और रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने लीज धारकों और 20 साल से अधिक समय से रह रहे परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मालिकाना हक दे दिया है। लोग जो वर्षों से अनिश्चितता में थे, अब उन्हें अपनी जमीन और घर पर अधिकार मिलेगा। इससे भविष्य में वे आरण, निर्माण और अन्य काम निश्चिंत होकर कर सकेंगे। हरियाणा में लाडली योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार का कहना है कि यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा रोजगार में मदद करने के लिए है। कई परिवारों ने कहा कि यह मदद सही समय पर मिली और इससे उन्हें बड़ी राहत मिली। हरियाणा को गर्व है कि वह 24 अधिसूचित फसलों की MSP पर खरीद करने वाला प्रमुख राज्य है। इससे किसानों को बाजार में भाव गिरने की चिंता नहीं रहती। सरकार का दावा है कि किसान सुरक्षित कीमत पर अपनी पैदावार बेचकर आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वासी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में तेजी से लागू हो रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा हाई कोर्ट ने दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति को लेकर बना 70% विकलांगता वाला नियम असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि इससे दिव्यांग कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों को बनाए रखें। इससे कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप महापंचायत में हरियाणा की कई प्रमुख खापें हिस्सा लेने जा रही हैं। गांवों में लोग इस सभा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां कई सामाजिक और कृषि मुद्दों पर बातचीत होती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आयुष विभाग जल्द ही ड्रग इन्वेंट्री सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस सिस्टम से आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाओं के उत्पादन, स्टॉक और वितरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। लोग भी भरोसा कर सकेंगे कि उन्हें असली और प्रमाणित दवाएं मिल रही हैं। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है। ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए हरियाणा के स्कूलों का टाइम 1.5 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। बच्चे सुबह बहुत ठंड में निकलते थे, जिस वजह से माता पिता भी परेशान थे। अब नए समय के कारण बच्चों को आराम मिलेगा और स्कूल स्टाफ भी बदलाव को सकारात्मक मान रहा है। पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और पुलिस लगातार तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। हरियाणा में लंबे समय से एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले 18 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता और काम की गति बढ़ेगी। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव से फाइलों की देरी और भ्रष्टाचार सरकार का कहना है कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता और काम की गति बढ़ेगी। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव से फाइलों की देरी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के लिए आवेदन 15 नवंबर से शुरू हो गए हैं। कई युवा इस मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सेना में सेवा देने का बड़ा अवसर है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है ताकि अधिक युवाओं को मौका मिल सके। राज्य सरकार ने 10 नई IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे उद्योग और कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे हरियाणा देश में बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है।
ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रोहित गोदारा गिरोह का सदस्य मनोज पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि वह कई मामलों एक में वांछित था और उसके पकड़े जाने से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। इलाके के लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं कि अपराधी अब सलाखों के पीछे है। IMT मानेसर में अवैध कचरा डंपिंग की शिकायतों के बाद प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि उद्योगों को चेतावनी दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय लोग भी साफ सफाई को लेकर इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए DGP ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लेन देन की तुरंत 1930 पर शिकायत करें। कई लोग देर से सूचना देते हैं, जिसकी वजह से पैसे वापस कराना मुश्किल हो जाता है। समय पर कॉल करने से पीड़ित का पैसा जल्दी बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में मजबूत सड़क नेटवर्क तेजी से बनाया जा रहा है। नई सड़कें, फ्लाईओवर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कई जगहों पर तेज गति से चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बेहतर सड़कें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। व्यापार, उद्योग और गांवों की तरक्की में बड़ा रोल निभाएंगी। सरकार ने युवाओं को पूरी तरह पारदर्शी और बिना किसी खर्च वाली सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिया है। छात्रों का कहना है कि पहले तरह तरह की अफवाहें फैलती थीं, लेकिन अब चयन प्रक्रिया डिजिटल और साफ सुथरी हो गई है। इससे युवा बिना डर या दबाव के आवेदन कर पा रहे हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हरियाणा पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉर्डर चेकिंग कड़ी कर दी गई है और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा है। हरियाणा के सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन राज्यपाल करने वाले हैं। मेले में इस बार गांवों की हस्तशिल्प, देशी खान-पान और लोक संस्कृति को खास तौर पर दिखाया जाएगा। लोग मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। IMT मानेसर में अवैध पार्किंग और अनधिकृत वेंडरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि सड़कें साफ रखनी होंगी और जो लोग जगह घेर कर बैठ जाते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे रोज आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। खरपूर्णिया गांव में मुख्यमंत्री एक नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। गांव में इस आयोजन को लेकर उत्साह है, क्योंकि लोग इसे बड़ी मान सम्मान की बात मान रहे हैं। स्थानीय लेखक और युवा भी कार्यक्रम में शामिल होकर साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करेंगे। हरियाणा सरकार ने पशु चिकित्सा सर्जन के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब विभाग पहले लंबित फाइलें और वेरिफिकेशन पूरा कर रहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में पशु उपचार संबंधी समस्याएं जल्दी हल हो सकें। किसानों को लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की शिकायत थी, जिसे सरकार दूर करना चाहती है। HSCC ने ग्रुप C भर्तियों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें विभागों को पोर्टल पर ताजा मांग पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जिन भर्तियों में देरी या भ्रम था, अब प्रक्रिया फिर से सक्रिय होगी और उम्मीदवारों को अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। मध्याह्न भोजन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों को खीर, पिन्नी और मिल्क बार जैसे पौष्टिक विकल्प दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा और स्कूलों में पोषण स्तर बेहतर होगा। शिक्षक भी इस बदलाव को सकारात्मक मान रहे हैं। भूमित्र पोर्टल ने जमीन और राजस्व से जुड़े काम काफी आसान कर दिए हैं। अब लोग ऑनलाइन ही नक्शा, खतौनी, बदलाव और शिकायतें दर्ज कर पा रहे हैं। जिला स्तर के कर्मचारी भी कहते हैं कि इससे काउंटर का दबाव कम हुआ है और काम पहले से तेज और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। गुरुग्राम में सरकार की मासिक सहायता योजना के लिए 20,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। लोग बताते हैं कि पोर्टल पर प्रक्रिया आसान होने से महिलाएं स्वयं आवेदन कर पा रही हैं। जिले के अधिकारी कहते हैं कि दस्तावेजों की जांच तेजी से की जा रही है, ताकि पहले बैच में भुगतान जल्द शुरू हो सके। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को ऑडिट नोटिस भेजा गया है, क्योंकि जांच एजेंसियों को कुछ गतिविधियों और बाहरी संपर्कों पर संदेह हुआ था। अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल सिर्फ दस्तावेज और फंडिंग पैटर्न की जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वे पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। अल फलाह विस्फोट मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार फरीदाबाद में सक्रिय हैं। टीमें घटनास्थल पर मिले सबूतों और स्थानीय संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी सुराग मिले हैं, जिन्हें दिल्ली और अन्य राज्यों के इनपुट से मिलाकर देखा जा रहा है, ताकि घटना की असल वजह स्पष्ट हो।
नूह से एक इमाम को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों को संदेह था कि वह किसी ऐसे नेटवर्क के संपर्क में था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। हालांकि अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि जांच प्रारंभिक है और तय नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पूछताछ पूरी होने पर स्थिति साफ होगी। बीकेयू चरूणी ने सरकार पर धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कुछ मंडियों में खरीद प्रक्रिया 100% हो चुकी है, पारदर्शी नहीं है और वजन से लेकर रेट तक कई तरह की शिकायतें हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बैठक की मांग की है ताकि इस मुद्दे का हल बातचीत से निकाला जा सके। सीबीआई ने 20 साल से फरार एक अपहरण आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच टीम का कहना है कि आरोपी लगातार स्थान बदलकर छिप रहा था। तकनीकी निगरानी और पुराने नेटवर्क के आधार पर उसे दबोचा गया। अब पुराने केस की फाइलें खोलकर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। HBSE ने ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं के सितंबर सत्र के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और तेज रखी गई। छात्र भी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब वे आगे की कक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी समय से शुरू कर सकेंगे। देश के CJI ने जस्टिस कांत को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम परंपरा के अनुसार यह प्रक्रिया नियमित है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि जस्टिस कांत का अनुभव और पिछली महत्वपूर्ण बैठकों में भूमिका काफी मजबूत रही है, इसीलिए यह सिफारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्हारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की सड़कों की मरम्मत और मॉनिटरिंग इस ऐप से पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें भी इस प्लेटफॉर्म से तुरंत दर्ज और निपटाई जाए। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य की युवा खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शैफाली वर्मा को 1,50 लाख रुपए का पुरस्कार और ग्रेड ए सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि शैफाली ने हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। सरकार खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति पर काम कर रही है। हरियाणा में महिलाओं को अब रात की शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने यह नियम महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लागू किया है। इसके तहत उद्योगों को सुरक्षा, परिवहन और निगरानी के कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि कार्यस्थल सुरक्षित रहे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB ने बड़ा कदम उठाते हुए उद्योगों के लिए CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट की मंजूरी अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है। इससे हरित उद्योगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक झंझट कम होगा। सरकार कह रही है कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। HSPCB ने मंजूरी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। अब CTE और CTO यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की समय सीमा 30 दिन से घटाकर सिर्फ 21 दिन कर दी गई है। इससे निवेशकों और उद्योगपतियों को परियोजनाओं को जल्दी शुरू करने में आसानी होगी। हरियाणा सरकार ने 734 गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को व्हाइट कैटेगरी में शामिल किया है। इन उद्योगों को अब प्रदूषण निरीक्षण से छूट दी गई है। इस फैसले से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के काम जारी रख सकेंगे। राज्य सरकार ने जन विश्वास फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत छोटे अपराध यानी माइनर ऑफेंसेस को गैर आपराधिक बनाया गया है। इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई कम होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह कदम जनता को राहत देने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने कारोबारी माहौल सुधारने के लिए 9 बड़े सुधार पूरे किए हैं और 13 और सुधार तेजी से लागू किए जाएंगे। इसमें उद्योग मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाने, ऑनलाइन परमिट और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव और रेवाड़ी की प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी सुधार और ट्रैफिक प्रबंधन की नई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। हरियाणा के 15 जिलों में लिंगानुपात यानी लाडो अभियान के तहत 8 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने इसे सामाजिक जागरूकता का परिणाम बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि लगातार जनसंपर्क और बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाओं ने यह सुधार संभव बनाया है।
रेड फोर्ट ब्लास्ट जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसियों ने आरोपी की लाल फोर्ड कार फरीदाबाद के एक फार्म हाउस से बरामद की है। माना जा रहा है कि कार का इस्तेमाल धमाके 2023 में हुआ था से पहले किया गया था। फिलहाल फॉरेंसिक जांच जारी है और कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में मेवात के मौलवी को श्रीनगर ले जाया गया है। एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध एक टेरर नेटवर्क से है जो दिल्ली में विस्फोटक पहुंचाने में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नूह से उर्वरक खरीद और एक नोटबुक में